नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ईट हेल्दी टू लाइव हेल्दी। और हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स का बेसिक ट्रेनिंग, जिसका पार्ट नंबर 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग, पार्ट नंबर 4, बेसिक हाइड्रोपोनिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग हाइड्रोपोनिक सिस्टम के कितने सारे टाइप के सेटअप होते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो टाइम खराब ना करते हुए हम लोग सेटअप्स का डिस्कशन शुरू करते हैं वन बाय वन। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोपोनिक सेटअप के टोटल 7 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार का नाम है विक सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम, तीसरा है डीप वाटर कल्चर, चौथा है यूबी एंड फ्लो सिस्टम, पांचवा है एरोपोनिक्स, न्यूट्रियल फिल्म टेक्निक छठा, सातवां है डीप फ्लो टेक्निक। तो चलो फर्स्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है विक सिस्टम। विक सिस्टम को ही बत्ती सिस्टम भी कहा जाता है। अगर मैं बत्ती की बात करूंगा तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी लोड शेडिंग होता है या फिर आपके घर की लाइट चली जाती है तब आप बत्तियां लगाते हैं। बत्तियां का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर यूज किया है। बत्तियां में क्या होता है कि एक बॉटल होता है जिसमें केरोसिन आप भरते हो या कोई ऑयल भरते हो, उसमें एक थ्रेड की मदद से उस ऑयल का उसमें सर्कुलेशन करा के ऊपर आप मैच स्टिक्स की मदद से बत्ती बत्ती लगाते हो, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट इस विक सिस्टम में यूज किया है। चलो देखते हैं विक सिस्टम मतलब क्या। तो हाइड्रोपोनिक सेटअप में यह सबसे आसान तरीका है, आसान पद्धति है जिससे आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी एक्सपेरिमेंटल तौर पर करना चाहते हैं वह विक सिस्टम से ही शुरू करें, ऐसा मैं आपको सजेशन दूंगा। चलो देखते हैं विक सिस्टम क्या है। विक सिस्टम की अगर बात करेंगे तो एक टैंक है, रिजर्वायर है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन मिलाने के लिए एयर पंप है। एयर पंप एयर स्टोन को लगा हुआ है, जिससे आपका बाहर का नेचुरल एयर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मिलेगा। उसके बाद में ग्रो ट्रे है। ग्रो ट्रे में आपका ग्रोथ मीडियम है। ग्रोथ मीडियम की अगर बात करेंगे तो ग्रोथ मीडियम वही मिक्सचर जो हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा है, जिसमें 80% कोकोपीट, 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% परलाइट से यह मिक्सचर बनाया गया है। इसमें आपके प्लांट लगे हुए जिसका साइज ऑलरेडी 5 से 6 सेंटीमीटर हो चुका है। आपको प्लांट दिख रहे हैं बट रूट्स दिख नहीं रहे, क्योंकि रूट्स जो है वो मिक्सचर के अंदर है। इस मिक्सचर जिस ट्रे में रखा है उस ट्रे को और रिजर्वायर को दो थ्रेड से, जाड़े थ्रेड से या जाड़े धागों धागों से लगाया गया है, उसी को विक कहा गया है। इस विक का या इस धागों का काम यही है कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को उस रिजर्वायर, उस टैंक में से आपके ग्रोथ ट्रे में लाना। तो बत्ती कॉन्सेप्ट से ही आपके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस आपके ग्रोथ ट्रे में आते हैं और प्लांट्स के जड़ों तक पहुंचते हैं। जैसे ही आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जड़ों तक पहुंचा, जड़ों का काम यह है कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को ग्रोथ करना। तो इस तरीके से आपका प्लांट ग्रो कर जाता है हाइड्रोपोनिक सेटअप के पहले प्रकार में, जिसका नाम है विक सिस्टम। इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक है। यह ड्रॉबैक यह है कि अगर आपको ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कराना है या बड़े प्लांट्स को ग्रो कराना है तो जो वाटर सर्कुलेशन है, जो न्यूट्रिएंट पहुंचाना है प्लांट्स की जड़ों तक के, वह काफ़ी स्लो है। तो इस वजह से बड़े प्लांट्स के लिए या ज़्यादा प्लांट्स के लिए यह तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह सेटअप इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो देखते हैं हमारा अगला सिस्टम, वह है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम यह आपके लिए नया नहीं है, आपने काफ़ी बार सॉइल फार्मिंग करते हुए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ड्रॉप ड्रॉप या बूंद बूंद हम लोग पानी देते हैं पौधे को, प्लांट को। तो देखिए ड्रिप सिस्टम हाइड्रोपोनिक सेटअप में कैसा होता है, देखते हैं। इसमें एक रिजर्वायर होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसमें वाटर पंप लगा है। उस वाटर पंप को टाइमर से कंट्रोल किया गया है। तो जैसे ही वाटर पंप होके आपके चैनल में जाएगा, हाइड्रोपोनिक चैनल में जाएगा, जिसमें नेट कप की सहायता से आपने प्लांट को लगाया है। प्लांट चैनल के ऊपर है और आपके रूट्स नेट कप के थ्रू चैनल के अंदर है। तो वाटर पंप से जैसे ही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पंप करके हर एक पौधे के पास ड्रॉप ड्रॉप सिस्टम से, ड्रिप सिस्टम से दिया, वैसे उसके जो रूट्स है उस तक वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पहुंचा। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पहुंचने के बाद में रूट्स ने उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स को ग्रोथ हुई। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अगर उस चैनल में ज़्यादा हो जाता है तो उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए ओवरफ्लो ड्रेन पाइप लगाना जरूरी है। देखिए उस एयरफ्लो ड्रेन पाइप से क्या होगा कि आपका जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चैनल में आ गया है वह वापस रिजर्वायर में आ जाएगा।
इससे आपका न्यूट्रिएंट वेस्ट भी नहीं होगा और आपका पंप भी बंद होने का इंडिकेशन टाइमर को मिलेगा और आपका पंप बंद हो जाएगा। तो यह सिस्टम काफ़ी पुरानी सिस्टम है जो कि आपने ऑलरेडी सॉइल फार्मिंग में यूज किया है, बट सॉइल लेस फार्मिंग मतलब हाइड्रोपोनिक सेटअप में भी यह बहुत अच्छा काम कर जाती है। और इसी को डच बकेट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पे नेट कप की जगह हम लोगों ने बकेट इस्तेमाल किया और बकेट्स का जो लास्ट एंड है या बॉटम है एक पाइप के थ्रू वापस रिजर्वायर में लाया, तो उस सिस्टम को डच बकेट सिस्टम कहा जाता है, जो कि काफ़ी प्रचलित सिस्टम है और इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो देखते हैं दोस्तों आगे का सिस्टम। उसका नाम है, इसका प्रकार है प्रकार नंबर 3, डीप वाटर कल्चर इन हाइड्रोपोनिक सेटअप। डीप वाटर कल्चर का जैसे ही नाम है वैसे ही उसका काम है। चलो देखते हैं। अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो डायग्राम में आपको यह नजर आ रहा है, यहाँ पर एक टैंक है जिस टैंक में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। उसी टैंक में एक स्टे फॉर्म प्लेटफॉर्म तैयार किया है। स्टे फोम प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग थर्माकोल की शीट इस्तेमाल करें या ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें कि जो उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के ऊपर तैरता हो, और उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के ऊपर तैरने वाले प्लेटफॉर्म में हमको होल करना है। होल इस तरीके से करना है कि जिसमें आपका नेट कप फंसे। पूरा का पूरा नेट कप नहीं फंसना चाहिए, कुछ नेट कप ऊपर रहना चाहिए। जैसे ही नेट कप आपने लगाया, प्लांट ट्रांसप्लांट करके प्लांट ऊपर रहेगा और जो रूट्स है वो प्लेटफॉर्म के नीचे रहेंगे नेट कप के थ्रू। तो इस सिस्टम में आपके रूट्स पूरे डीप किए जाते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, पूरे भिगोए जाते हैं, पूरे डुबाए जाते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, इसीलिए इस सिस्टम का नाम है डीप वाटर कल्चर। अभी मैं प्लांट ग्रो कराने की अगर बात करूंगा तो प्लांट को मेनली 3 पार्ट्स की जरूरत होती है जो उसको हमको बाहर से देना पड़ता है। पहला तो न्यूट्रिएंट, तीसरा तो वाटर, क्योंकि न्यूट्रिएंट को डायरेक्ट नहीं दे सकते, न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा पानी में, तो न्यूट्रिएंट लगेंगे, वाटर लगेगा, और चौथा लगेगा ऑक्सीजन। तो एयर पंप की मदद से हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर वाटर पंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो प्लांट्स है, प्लांट के रूट्स है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मतलब कि पानी में भिगो के रखे हुए हैं। यह सिस्टम का एक एडवांटेज है, ये काफ़ी सस्ता और काफ़ी टिकाऊ सिस्टम है। तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए या ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए या हर्ब्स के लिए यह सिस्टम काफ़ी फायदेमंद है। चलो दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद के जो टाइप्स है वो थोड़े से ज़्यादा इलेबोरेटिव, ज़्यादा बड़े हैं बताने में, तो इसको हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ खामियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको किसी चीज़ के ऊपर सवाल करने हैं तो उसके ऊपर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।